दोस्तों, क्या आप जानते हो बॉलीवुड की एक ऐसी अदाकारा के बारे में जिनके मरने के बाद भी लोग कहते हैं कि वह कहीं ना कहीं आज भी जिंदा है? नूतन, जिन्होंने सिर्फ फिल्मों में ही नहीं बल्कि अपनी जिंदगी और मौत के बाद भी लोगों के दिलों पर राज किया। सच में नूतन जी मरकर भी जिंदा हुई या फिर यह सिर्फ अफवाह, कहानी और इमोशंस का खेल है? इस वीडियो के एंड तक बने रहिए, क्योंकि आज हम बताने वाले हैं वो सच जो शायद आज तक आपने कहीं नहीं सुना। हिंदी सिनेमा की एक ऐसी अभिनेत्री जिनकी खूबसूरती, मुस्कुराहट और सादगी ने हर दिल में घर कर लिया था। ये फिल्मी जगत का वो नगीना थीं जिनकी चमक से आज भी हिंदी सिनेमा रोशन है। इस सदाबहार अभिनेत्री के अभिनय का जादू ऐसा था कि ये 30 साल तक लगातार हिंदी सिनेमा में फिल्म फेयर अवार्ड जीतने वाली अभिनेत्री बनी रहीं। लेकिन इनके इसी अवार्ड को इनके परिवार में किस लड़की ने छीन लिया? कैसे यह अभिनेत्री 50 के दशक में मिस इंडिया बन गई? और उस गुजरे दौर में जब बहु बेटियां पर्दे के अंदर डरी सहमी छुपी रहती थीं, उस वक्त यह अभिनेत्री स्विमसूट में सबके सामने आ गईं। ब्लैक एंड व्हाइट के दौर में भी अपने अभिनय से फिल्मी पर्दे पर रंग भरने वाली इस मशहूर और खूबसूरत अभिनेत्री की जिंदगी में ऐसा क्या हुआ था कि इन्हें खुद की ही फिल्म देखने नहीं दिया गया और इन्हें फिल्म के प्रीमियर में गेट से ही बाहर कर दिया गया? एक शानदार फिल्मी सफर और कामयाब शादीशुदा जिंदगी होने के बावजूद यह अभिनेत्री अपनी जिंदगी में कई तकलीफें और दुख दर्द समेटे हुए थीं। अपनी सगी मां के साथ ऐसा क्या हुआ था कि मां बेटी कोर्ट में एक दूसरे के खिलाफ लड़ती रहीं? तो वहीं सगी बहन के साथ बढ़ते झगड़े ने 54 साल की उम्र में इन्हें वह दिन दिखा दिए कि यह अभिनेत्री इस दुनिया को छोड़ना चाहती थीं। इतना नाम, इतनी शोहरत होने के बावजूद इस अभिनेत्री की वो कौन सी ख्वाहिश थी जिसे यह अपने अंतिम दिनों में पूरा कर पाईं? और इनके साथ ऐसा क्या हुआ था कि इन्होंने एक दूसरे मशहूर सज्जन अभिनेता को जोरदार तमाचा जड़ दिया था? इस अभिनेत्री की अदाकारी ऐसी थी कि भारत सरकार ने इनके नाम पर भारतीय डाक टिकट जारी किया, तो वहीं फोर्ब्स ने इन्हें 25 सबसे सफल अभिनय परफॉर्मेंस की सूची में जगह दी। और क्या है राज इनके मरने के बाद इनकी भटकती आत्मा का? बताएंगे और भी बहुत कुछ इस अभिनेत्री के बारे में। आप बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। आज हम एक ऐसी अभिनेत्री के बारे में बात करने जा रहे हैं जो किसी परिचय की मोहताज नहीं है। भारतीय हिंदी सिनेमा की सबसे सौम्य अभिनेत्रियों में इनका नाम गिना जाता है। 14 साल की उम्र में बॉलीवुड में डेब्यू, तो वहीं 16 साल की उम्र में मिस इंडिया का खिताब। इतनी कम उम्र में दोनों उपलब्धियां हासिल करना हर किसी के लिए बस एक सपने जैसा है। जब लड़कियों को लेकर लोगों की सोच अलग होती थी, तब इस अदाकारा ने बोल्डनेस का वो तड़का लगाया जिसके लिए इन्हें आज तक याद किया जाता है। यह अभिनेत्री कोई और नहीं बल्कि पद्मश्री विजेता, फिल्म फेयर की क्वीन के ताज से सजी नूतन जी हैं, जिनकी हम बात कर रहे हैं। हम आपको नूतन जी की जिंदगी और उनके सुख दुख के बारे में बताएं। उससे पहले आइए नजर डाल लेते हैं इनके परिवार, पढ़ाई लिखाई और इनके शुरुआती फिल्मी सफर के बारे में। नूतन का जन्म 4 जून 1936 को मुंबई में एक पढ़े लिखे संपन्न फिल्मी परिवार में हुआ। इनके पिता श्री कुमार सेन समर्थ थे, जो हिंदी सिनेमा में फिल्म निर्देशक और कवि हुआ करते थे। तो वहीं इनकी मां का नाम था शोभना। शोभना भी 40 के दशक में हिंदी सिनेमा की एक मशहूर और उम्दा अभिनेत्री रही हैं। तो वहीं नूतन की नानी रत्नबाई भी अभिनेत्री और भजन गायिका रही थीं। नूतन की 2 छोटी बहनें थीं, तनुजा और चतुरा। तो वहीं इनका भाई जयदेव भी था। नूतन बचपन में सांवली, लंबी और पतली दुबली लड़की थीं, इसलिए उनके आसपास के लोग उन्हें खूबसूरत नहीं मानते थे, जिसकी वजह से नूतन को बचपन में अक्सर भद्दे भद्दे ताने सुनने पड़ते थे। नूतन जब मात्र 9 साल की थीं, तो पहली बार इन्होंने एक फिल्म में बाल कलाकार के रूप में काम किया था। फिल्म का नाम था नल दमयंती, जिसे खुद इनके पिता ही बना रहे थे। नूतन के घर में सभी लोग फिल्मी दुनिया से जुड़े रहे हैं, तो लिहाजा इनके उज्जवल भविष्य की जिम्मेदारी इनकी मां शोभना के ऊपर आ गई थी। नूतन तो एक गायिका बनना चाहती थीं, इसीलिए वह अक्सर स्टेज पर सिंगिंग करती रहती थीं। लेकिन इनकी मां इन्हें एक सफल अभिनेत्री बनाना चाहती थीं, इसीलिए इनकी मां ने साल 1950 में खुद की निर्देशित फिल्म हमारी बेटी से 14 साल की नूतन को दुनिया से रूबरू कराया। हालांकि यह फिल्म चली तो नहीं, लेकिन नूतन ने इस फिल्म से सबका ध्यान अपनी ओर जरूर खींचा। इसके बाद नूतन ने बैक टू बैक 3 फिल्में शबाब, हम लोग और नगीना में काम किया, लेकिन ये तीनों फिल्में भी फ्लॉप हो गई थीं। आपको बता दें कि नूतन की फिल्म नगीना का जब प्रीमियर हुआ
तो नूतन भी इसे देखने वहां पहुंची थीं। नगीना फिल्म को उस दौर में एडल्ट फिल्म का दर्जा मिला था, लिहाजा जब नूतन गेट के अंदर जाने लगीं तो वहां खड़े चौकीदार ने नूतन को रोक दिया, ये कहकर कि यह फिल्म 18 साल से ऊपर के लोगों के लिए है। लेकिन नूतन चौकीदार से कहने लगीं कि वह भी इसी फिल्म की हीरोइन है। चौकीदार ने उनकी इस बात पर यकीन नहीं किया और उनका हाथ पकड़कर उन्हें हॉल से बाहर कर दिया, और इस तरह नूतन खुद की ही फिल्म के प्रीमियर से बाहर कर दी गईं। शुरुआती फिल्मों के फ्लॉप होने के बाद इनकी मां ने इन्हें भारत के बाहर स्विट्जरलैंड में फिनिशिंग स्कूल शैटलैंड में पढ़ाई के लिए भेज दिया। यहां रहकर नूतन ने पढ़ाई की, अपने लुक्स पर काम किया और ठीक 1 साल बाद वह फिर से भारत लौट आईं और लौटते ही अपनी मां की मदद से इन्हें फिल्म सीमा के लिए साइन कर लिया गया। इस फिल्म में इनके साथ अभिनेता बलराज साहनी थे। साल 1955 में यह फिल्म रिलीज हुई और यह फिल्म उस दौर की सुपर डुपर हिट साबित हुई। इस फिल्म से नूतन को दिल खोलकर तारीफ मिली और अब वही लोग, वही रिश्तेदार, वही दोस्त जो कभी नूतन को खूबसूरत नहीं मानते थे, अब वही नूतन को अपनी पलकों पर बैठाने लगे थे। सीमा फिल्म के लिए नूतन को पहली बार फिल्म फेयर का बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड भी मिला। इसके बाद तो नूतन की जिंदगी दौड़ पड़ी और उन्होंने फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। नूतन ने हीर, बरसात, लाइट हाउस, बसंत, छबीली, कभी अंधेरा कभी उजाला, अनाड़ी जैसी कई फिल्मों में काम किया और अपने दम पर हिंदी सिनेमा का मान बढ़ाया। नूतन एक जबरदस्त अभिनेत्री तो थी ही, साथ ही उन्हें संगीत में भी गहरी रुचि थी। इसीलिए नूतन ने अपनी कुछ फिल्मों, हमारी बेटी, छबीली, पेइंग गेस्ट में अपनी ही आवाज में गाने भी गाए। नूतन जिस दौर में फिल्मों में काम कर रही थीं, उस समय बहू बेटियों को पर्दे में रहना पड़ता था। उन्हें अपने अंग प्रदर्शन की इजाजत कतई नहीं थी। ऐसे में नूतन ने साल 1958 में फिल्म दिल्ली का ठग में पहली बार स्विमसूट पहन डाला। बेहद बोल्ड अंदाज में दिखी नूतन ने सबको हैरान कर दिया। वह ऐसा करने वाली भारत की पहली अभिनेत्री थीं। जहां एक तरफ उनके इस बोल्ड कदम की तारीफ हो रही थी, तो वहीं समाज के कुछ लोग नूतन का विरोध और आलोचना भी कर रहे थे। स्विमसूट का रोष अभी शांत भी नहीं हुआ था कि नूतन ने फिल्म बरसात में एक बार फिर बोल्ड सीन देकर पहले से लगी आग को और भड़का दिया। इसके बाद नूतन काफी चर्चाओं में रहने लगीं और उनकी गिनती टॉप अभिनेत्रियों में होने लगी। मधुबाला, मीना कुमारी, माला सिन्हा, नरगिस, वैजयंतीमाला और वहीदा रहमान, ये सभी अभिनेत्रियां भी उस समय नूतन से पीछे छूटती नजर आने लगीं। नूतन ने सोने की चिड़िया और सुजाता जैसी फिल्मों में बेहद शालीन किरदार निभाकर अपनी बोल्ड छवि को तोड़ दिया और एक बार फिर सभी के दिलों में जगह बना ली। नूतन कामयाबी के शिखर पर थीं। उन्होंने धर्मेंद्र, बलराज साहनी, राजेंद्र कुमार, शम्मी कपूर, राज कपूर, देव आनंद, सुनील दत्त, मनोज कुमार और अमिताभ बच्चन जैसे सभी बड़े सुपरस्टार्स के साथ काम किया। यहां हम आपको बता दें कि शम्मी कपूर और नूतन बचपन से ही अच्छे दोस्त थे। यह दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई और दोनों शादी करना चाहते थे, लेकिन नूतन की मां को यह रिश्ता मंजूर नहीं था, इसीलिए यह कहानी अधूरी रह गई। वहीं दूसरे सुपरस्टार राजेंद्र कुमार भी नूतन के प्यार में पागल थे। वह भी नूतन से शादी करना चाहते थे। इसी उम्मीद में राजेंद्र कुमार नूतन की मां से उनका हाथ मांगने पहुंचे, लेकिन नूतन की मां ने न सिर्फ इनकार किया बल्कि राजेंद्र कुमार को भला बुरा कहकर घर से निकाल दिया। नूतन की मां को फिल्म अभिनेताओं का इस तरह नूतन की तरफ आकर्षित होना बिल्कुल पसंद नहीं था और अंततः साल 1959 में नूतन की शादी भारतीय नौसेना के लेफ्टिनेंट कमांडर रजनीश पहल से कर दी गई। शादी के कुछ ही दिन पहले नूतन की फिल्म सुजाता रिलीज हुई थी, जो एक जबरदस्त हिट फिल्म साबित हुई और इसी फिल्म के लिए नूतन को अपना दूसरा बेस्ट एक्ट्रेस फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। शादी के बाद नूतन फिल्मों में काम नहीं करना चाहती थीं। साल 1960 में फिल्म निर्माता विमल रॉय नूतन के पास अपनी फिल्म बंदिनी का ऑफर लेकर पहुंचे, लेकिन नूतन ने इस फिल्म को करने से मना कर दिया क्योंकि वह गर्भवती थीं और फिल्मों से कुछ समय के लिए दूर रहना चाहती थीं। लेकिन पति के कहने पर नूतन ने इस फिल्म के लिए हाँ कर दी। फिर साल 1961 में नूतन ने एक बेटे को जन्म दिया जिसका नाम मोहनीश बहल रखा गया और साल 1963 में नूतन की फिल्म बंदिनी रिलीज हुई। यह फिल्म सुपर डुपर बम्पर हिट साबित हुई। बॉलीवुड की ऑल टाइम क्लासिक फिल्मों की सूची में इस फिल्म को शुमार किया गया। फोर्ब्स, पीबीसी
और आउटलुक जैसी कई अंतर्राष्ट्रीय मीडिया संस्थाओं ने न्यूटन की इस अदाकारी को दुनिया की बेस्ट एक्टिंग परफॉर्मेंस में गिना। इस गजब की अदाकारी के दम पर नूतन को अपनी जिंदगी का तीसरा बेस्ट एक्ट्रेस फिल्मफेयर अवार्ड मिला। इसके बाद नूतन ने 60 के दशक में छलिया, तेरे घर के सामने, खानदान, दिल ने फिर याद किया, रिश्ते नाते, सरस्वती चंद्र जैसी कई हिट फिल्मों में काम किया। साल 1968 में नूतन को फिल्म मिलन के लिए अपना चौथा बेस्ट एक्ट्रेस फिल्मफेयर अवार्ड मिला। इसके बाद साल 1970 में एक ऐसी घटना घट गई जिसका होना शायद नहीं होना चाहिए था। हुआ यूं कि संजीव कुमार और नूतन फिल्म देवी में एक साथ काम कर रहे थे। ये वही समय था जब नूतन और संजीव कुमार के अफेयर के चर्चे जोरों पर थे। नूतन को कहीं से यह बात पता चली कि यह अफवाह खुद संजीव कुमार ही मीडिया के सामने फैला रहे हैं। यह बात उन्होंने मुझसे अब तक छुपा कर रखी। इस बात को लेकर नूतन ने संजीव कुमार से सीधे बात की और सच्चाई जानने की कोशिश की, लेकिन संजीव कुमार ने इस बात को गंभीरता से नहीं लिया। गुस्से में आग बबूला नूतन ने सबके सामने संजीव कुमार को जोरदार तमाचा जड़ कर दिया, और इस घटना का अफसोस नूतन को कभी नहीं हुआ। इस वाकये के बाद इन दोनों के बीच फिर कभी कोई बातचीत नहीं हुई। इसके बाद नूतन ने यादगार, अनुराग, सौदागर, सज्जन बिन सुहागन जैसी कई यादगार फिल्में हिंदी सिनेमा को दी। फिर साल 1978 में नूतन ने फिल्म मैन तुलसी तेरे आंगन की और इस फिल्म में शानदार अभिनय के लिए नूतन को अपना 5वां बेस्ट एक्ट्रेस फिल्मफेयर अवार्ड मिला। इसके साथ ही नूतन वह पहली अभिनेत्री बन गईं जिनके नाम लगातार 5 फिल्मफेयर अवार्ड हो चुके थे। 40 की उम्र पार करने के बाद भी नूतन को लीड रोल की फिल्मों के ऑफर मिल रहे थे। समय गुजरा और साल 1980 में नूतन ने अपने किरदारों में बदलाव किया। उन्होंने मेन एक्ट्रेस के रोल छोड़कर सपोर्टिंग एक्ट्रेस के रोल निभाने शुरू कर दिए और हमें दी मेरी जंग, नाम, कर्मा जैसी यादगार फिल्में, जिन्हें आज तक भुलाया नहीं जा सका है। जब नूतन फिल्मी दुनिया में आई थीं, तो उनकी एक ख्वाहिश थी दिलीप कुमार के साथ काम करने की, उनकी हीरोइन बनने की। लेकिन जवानी का यह सपना फिल्म कर्मा में जाकर पूरा हुआ, जहां नूतन ने दिलीप कुमार की पत्नी का किरदार निभाया। इसके बाद नूतन को फिल्म मेरी जंग के लिए उनका 6ठा बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस फिल्मफेयर अवार्ड भी मिला। यह था न्यूटन का पूरा फिल्मी सफर। अब आइए आपको बताते हैं उनके निजी जीवन का वो सच जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। नूतन की जिंदगी की सच्चाई हकीकत में वैसी नहीं थी जैसी फिल्मी पर्दे पर दिखाई देती है या फिर बायोग्राफीज में बताई गई है। दरअसल न्यूटन का अपनी मां शोभना समर्थ के साथ रिश्ता कभी ठीक नहीं रहा। शोभना ने अपने स्वार्थ के लिए अपनी बड़ी बेटी को जबरदस्ती फिल्मों में उतारा था। वह नूतन का सिर्फ इस्तेमाल कर रही थीं। जब नूतन की शुरुआती फिल्में फ्लॉप हुईं, तो उनकी मां ने उन्हें उनके उज्जवल भविष्य के लिए भारत से बाहर नहीं भेजा था, बल्कि उनका मानना था कि बाहर नूतन की ग्रूमिंग कराई जाएगी और फिर उन्हें वापस भारत बुलाकर दोबारा फिल्मों में उतार दिया जाएगा। और हुआ भी ठीक वैसा ही। नूतन को वापस बुलाकर उनकी मां ने तुरंत उन्हें फिर से फिल्मों में झोंक दिया। नूतन की मां काफी तेज दिमाग की थीं। जब शम्मी कपूर और राजेंद्र कुमार शादी का रिश्ता लेकर उनके घर पहुंचे, तो उन्होंने यह सोचकर ही इन रिश्तों से मना कर दिया कि अगर नूतन की शादी हो गई तो उनके हाथ से पैसे कमाने की मशीन चली जाएगी। इसी वजह से नूतन की मां उनकी अरेंज मैरिज करवाना चाहती थीं, और उन्होंने ऐसा किया भी। उन्होंने अपनी पसंद का लड़का चुना, यह सोचकर कि वह उसे अपने काबू में रख सकेंगी। लेकिन उनकी यह सारी चाल उलटी पड़ गई, क्योंकि नूतन के इसी पति ने शोभना के स्वार्थ और लालच को पहचान लिया और नूतन को सचेत कर दिया, जिसका नतीजा यह हुआ कि कुछ समय बाद नूतन और उनकी मां के बीच फंड्स और इनकम टैक्स की बचत को लेकर भयानक झगड़ा हो गया। बोलो मां, मैं क्या करूं? किस मुंह लेकर इस दुनिया के सामने जाऊं जिसका बार बार निरादर होता है? इसके बाद नूतन ने अपनी मां शोभना पर यह आरोप लगाया कि उन्होंने उनके साथ पैसों की धोखाधड़ी की है। हालात यहां तक पहुंच गए कि मां और बेटी एक दूसरे के लिए दुश्मन बन गईं। नूतन ने अपनी मां के खिलाफ पुलिस में केस दर्ज करा दिया और यह मामला कोर्ट तक पहुंच गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नूतन ने लगभग 20 साल तक अपनी मां से बात नहीं की और न ही कभी उनका चेहरा देखने की कोशिश की। दुश्मनी इस कदर थी कि एक बार नूतन काम के सिलसिले में चेन्नई जा रही थीं। जैसे ही वह विमान में चढ़ीं और वहां अपनी मां को देखा, तो गुस्से में उस प्लेन से उतर गईं और दूसरे विमान का टिकट लेकर गईं। साल 1983 से 84 में जाकर इस केस का फैसला आया और नूतन की मां शोभना को नूतन के पैसे वापस करने पड़े,
नूतन की शादीशुदा जिंदगी भी उन तमाम मुश्किलों से भरी थी जिनकी उन्होंने कभी कल्पना तक नहीं की थी। लेकिन नूतन अपने दुख और तकलीफ किसी से भी साझा नहीं करती थीं। नूतन के पति रजनीश उन्हें काफी परेशान करते थे। वह नूतन के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते थे और आए दिन उनकी सहेलियों और करीबियों के सामने उनकी बेइज्जती कर देते थे। इसी वजह से धीरे धीरे लोगों ने नूतन से रिश्ते तोड़ने शुरू कर दिए, जिसका नूतन को बहुत गहरा दुख था। उनके पति हमेशा नूतन को अपने कंट्रोल में रखना चाहते थे। बताया जाता है कि नूतन ने अपने पति के कहने पर ही संजीव कुमार को थप्पड़ जड़ा था। वह ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहती थीं, लेकिन पति के दबाव में आकर उन्होंने यह कदम उठा लिया और उनके कहने पर ही संजीव कुमार से हमेशा के लिए दूरी बना ली। इतना सब कुछ सहते सहते नूतन जिंदगी से पूरी तरह निराश हो गई थीं। वह एक बनावटी जिंदगी जी रही थीं। दुनिया के सामने हंसती थीं, लेकिन घर के भीतर उतनी ही गहरी तकलीफ और दर्द के साथ जीती थीं। धीरे धीरे उनके मन में जिंदगी को खत्म करने के विचार आने लगे। वह अकेले में सिर्फ मरने के बारे में सोचने लगी थीं। और ऐसे ही हालातों के बीच साल 1990 में नूतन के सीने में तेज दर्द उठा। डॉक्टरों ने जांच की तो पता चला कि नूतन को ब्रेस्ट कैंसर है। कैंसर का नाम सुनकर जहां आम इंसान टूट जाता है, वहीं नूतन यह सुनकर अजीब तरह से खुश हो गईं। उन्होंने अपनी एक सहेली से कहा, अब मैं जिंदगी से मुक्त हो जाऊंगी। अब आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि नूतन अपनी जिंदगी से कितनी ज्यादा परेशान हो चुकी थीं। साल 1989 में रिलीज हुई फिल्म कानून अपना अपना नूतन की जिंदगी की आखिरी फिल्म साबित हुई। और फिर 21 फरवरी 1991 को कैंसर के चलते नूतन का निधन हो गया। हिंदी सिनेमा का एक चमकता सितारा हमेशा के लिए बुझ गया। नूतन की मौत से उनकी मां शोभना को जरा सा भी दुख नहीं हुआ। जिंदगी भर कमाने वाली नूतन दुख और तकलीफ में इस दुनिया से चली गईं। उनके भीतर जीने की इच्छा ही खत्म हो चुकी थी और समय से पहले ही वह इस दुनिया से रुखसत हो गईं। इसके बाद साल 2000 में नूतन की मां शोभना भी इस दुनिया से चली गईं। लेकिन हैरानी की बात यह रही कि उनकी मौत काफी रहस्यमयी थी। क्या हुआ, कैसे हुआ, कुछ भी साफ नहीं था। उनकी मौत को आज भी अविश्वसनीय माना जाता है। और फिर साल 2004 में कुछ ऐसा ही दोबारा हुआ, जब नूतन के पति रजनीश पहल की मौत हो गई। बताया जाता है कि रजनीश के अपार्टमेंट में आग लग गई थी और वह उसमें फंस गए। फायर ब्रिगेड अधिकारियों के मुताबिक हालात इतने भयावह नहीं थे कि कोई बच न सके। कई लोग वहां से निकलने में कामयाब हो गए, लेकिन एक आर्मी ऑफिसर, जिसे ऐसी परिस्थितियों से निकलने की ट्रेनिंग दी जाती है, वही बाहर नहीं निकल पाए। इस घटना के एक चश्मदीद ने एक बेहद हैरान कर देने वाला बयान दिया। उसने बताया कि जब वह नीचे उतरकर भाग रहा था तो उसने कुछ ऐसा देखा जिसने इस पूरे मामले को और ज्यादा रहस्यमयी बना दिया। तो दोस्तों, ये थी हिंदी सिनेमा की वो सदाबहार अभिनेत्री जिन्होंने सिर्फ पर्दे पर ही नहीं बल्कि अपनी जिंदगी, अपने संघर्ष और अपने दर्द से भी इतिहास रच दिया। नूतन एक ऐसी कलाकार जिसकी मुस्कान के पीछे छुपा था गहरा दर्द और जिसकी अदाकारी आज भी हिंदी सिनेमा को जीना सिखाती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो, अगर इस वीडियो ने आपको सोचने पर मजबूर किया हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और अपनी राय कमेंट में लिखकर बताइए। ऐसी ही सच्ची, अनसुनी और भावुक बॉलीवुड कहानियों के लिए हमारे YouTube चैनल स्टार मनोहर राठौर को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय सिनेमा।